दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम आज ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर में बात करने वाले हैं। जी हाँ, देखो, ड्रोन वॉरफेयर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ले आया है आज के मॉडर्न बैटलफील्ड्स हो या मॉडर्न वॉरफेयर हो। यहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल का रोल आज के वक्त में, चाहे बात स्ट्रैटेजी का हो, टैक्टिक्स का हो, या फिर उससे जो आउटकम्स निकल कर आ रहा है, इसने रीडिफाइन कर दिया है लगभग हर चीज़ों को। चाहे बात रिसेंटली रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का हो या इससे पहले अर्मीनिया अजरबैजान वॉर और हाल ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा, इन सब में हमने देखा कि किस तरह से जो ड्रोन वॉरफेयर है ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है। नाउ दे ऑफरिंग प्रिसिशन, अफोर्डेबिलिटी एंड रिड्यूस रिस्क टू ह्यूमन लाइव्स। सो इन दिस लेक्चर we'll understand how drones are reshaping warfare and the type of drones used by key nations, as well as where India stands in this rapidly evolving landscape. So many things to understand here, but before that, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर ड्रोन्स। ड्रोन्स होते क्या है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं। बेसिकली दीज आर एयरक्राफ्ट्स दैट ऑपरेट विदाउट अ ह्यूमन पायलट। मतलब आपको यहाँ पर फिजिकली कोई ह्यूमन नहीं दिखता ऑन बोर्ड, राइट। जिससे होता क्या है कि नॉर्मली जब कोई फाइटर जेट्स या एयरक्राफ्ट से हम अटैक करने के लिए जाते हैं या किसी मिशन पर जाते हैं, तो इसमें एक हमेशा पॉसिबिलिटी होता है एक्सीडेंट्स का, राइट, या फिर कहीं ना कहीं अटैक होने का, जिससे ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है, एक सोल्जर की जान जा सकती है। वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा जो अटैक होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसिशन के साथ होता है और जहाँ पर हम एग्जैक्टली करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अगर हमें एनिमी की फॉर एग्जांपल कमर तोड़नी है, एयर डिफेंस को उड़ाना है, तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पिवोटल रोल प्ले करता है। और ये रिसेंटली हमने कई बार देखे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पर आपको कई एडवांस्ड यहाँ सिस्टम्स इसमें इनबिल्ड होते हैं, जैसे कि इसमें सेंसर्स होता है, कैमराज होते हैं, एंड इवन कई बार वॉर हेड ले जाने की कैपेबिलिटीज होती है। जैसा हमने अभी हाल ही देखा कि कैसे यूक्रेन ने यूज किया करीब 110 ड्रोन का, और उन्होंने करीब 4 एयर बेसेस में जाकर अटैक किए, जहां पर काफी जो इंपॉर्टेंट उनके बॉम्बर्स थे उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 6000 करोड़ तक का नुकसान हुआ है यहां पर रशिया को। एंड इस तरह से कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न वॉरफेयर शेप हो रही है। एंड ओवरऑल हम जब इसमें बात करते हैं तो देखो, होता क्या है ना कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली वॉरफेयर में कमता जाएगा, और यही मॉडर्न वॉरफेयर है। नाउ आपने फॉर एग्जांपल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखा होगा, जहां पर एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर किस तरह से ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, एक सेफ्टी पैसेज निकाल कर दिया गया था, राइट। तो वो दर्शाता है कि कैसे आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इन टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करके, ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, हम काफ़ी ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हो कि स्मार्टली अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं एनिमी के अगेंस्ट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग एप्लीकेशंस। जी हाँ, एप्लीकेशंस के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो देखो, सर्विलियंस सबसे पहले आता है, निगरानी। देखो, यहां पर रियल टाइम हम मॉनिटर करते हैं एनिमी की पोजीशन की। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है, मैं एग्जांपल देता हूं। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। अब क्योंकि वहां पर जो दुश्मन था वो काफी हाई एल्टीट्यूड पर था, जिसकी वजह से हमारे इधर से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हमें देखने को मिल रही थी, काफी सारे सोल्जर्स को हमने खो दिया था। और ये इंपॉर्टेंस आप समझो जरा, आज के वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो वी हैव ड्रोन्स, जहां पर हम टैक्टिकली इन्हें डील कर सकते हैं, राइट। हम डायरेक्टली इन पर अटैक कर सकते हैं प्रिसिशन के साथ में। और भी हमारे पास एक्चुअली आज के वक्त में आप ऐसा कह सकते हो मिसाइल्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई हैं। तो ड्रोन्स की मदद से आज के वक्त में जो सर्विलियंस है वो ज़्यादा बेटर हो गया है। अब मान लो जंगल है बहुत ज़्यादा, उस केस में कहीं ना कहीं हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर ईजिली मोबिलिटी नहीं है, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं एज सच नज़र रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो गई हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट यहाँ पर और बेटर हो जाता है, बॉर्डर की सिक्योरिटी यहाँ पर और बेटर हो जाती है। तो सर्विलियंस में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ड्रोन। दूसरी तरफ में हम क्या देखते हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक। जी हाँ, यहाँ पर आर्म ड्रोन्स क्या करती हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर का ले लो, या फिर हम केस ले सकते हैं रशिया यूक्रेन के केस में भी। तो किस तरह से यहाँ पर प्रिसाइसली जहाँ पर आर्मी सेटलमेंट से वहाँ पर अटैक करना, ना कि ऐसा सिविलियन एरिया को ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचाना। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है। स्वॉन टैक्टिक्स, देखो, मल्टीपल ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड स्पेसिफिकली टू ओवरवेलम द डिफेंसेस। अब ये हमने देखा था इंडिया के केस में, लाइक इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड विद 75 ड्रोन्स इन 2021, ये एक एग्जाम्पल था। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले लो,
फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर में ही हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने DJI ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जहां पर रशियन कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो एप्लीकेशन है ये बहुत ब्रॉडर है, और कहीं ना कहीं देखो इससे होगा क्या कि जो एज सच ईज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास में इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो आप कहीं ना कहीं सुपीरियर हो। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पास में 2020 का अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था। वहाँ पर देखो टर्की ने अजरबैजान को जो ड्रोन्स है, बैरक्टर ड्रोन्स है, और भी इस तरह के कई सारे ड्रोन्स दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि अजरबैजान के पास में एक सुपीरियरिटी यहाँ पर थी। नो डाउट इससे हुआ क्या कि देखो एज सच जो अर्मीनियन डिफेंसेस थे ये पूरी तरीके से डेसिमेट हो गई, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर नस्त नाबूद कर दिया गया अजरबैजान के द्वारा। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि ड्रोन सुपीरियरिटी क्या रोल प्ले करता है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, वेयर इंडिया स्टैंड्स विथ रिस्पेक्ट टू ड्रोन कैपेबिलिटीज, तो देखो एज सच यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो भारत अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन पर निर्भर है। जैसे कि इसराइल के द्वारा दिया हुआ है हेरोन ड्रोन हो गया, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हेरोन ड्रोन है, या फिर हमारे पास में लाइक हार्पी एंड हारोप है, एंड इवन MQ-9 प्रेडेटर हो गया। तो इस तरह के कुछ ड्रोन्स जो है वो हम यूज़ करते हैं अभी। अब ज़्यादातर करके अभी हम निर्भर है बाहर में, लेकिन एज सच हमने ड्राइव दिया है अपने खुद के इंडिजिनाइज्ड बेस्ड, मतलब आत्मनिर्भर भारत के कंटेक्स्ट में जो हम कह रहे हैं कि हम खुद से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाने की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्टअप है एज फोर्स बोलकर। तो ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं इस पर। न्यू स्पेस रिसर्च एडवांसिंग सॉन एंड टैक्टिकल ड्रोन्स, ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो एज सच हम भी यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद की कैपेबिलिटीज़ को, और इसके लिए हमने ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इंडिया इंट्रोड्यूस द ड्रोन रूल्स इन 2021 टू सिंप्लीफाई द रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड पेव द वे for rapid innovation and deployment of drones. And even the Drone Shakti mission in 2022 further catalyzed the domestic ecosystem and encouraging startups, incubators and public-private partnership to build technologies across sectors including defense. And by mid-2024, India had included between 2,000 to 2,500 drones to its fleet, right? अब as such यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है कि $361.45 मिलियन के आसपास का यहाँ पर अब ऐसा समझ लो कि $500 मिलियन के आसपास का यहाँ पर खर्च है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल हमारे पास क्या इंडिजिनाइज्ड बेस, तो नागशस्त्र 1 सुसाइड ड्रोन है, रुस्तम 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, आर्चर न्यू जनरेशन आर्म टैक्टिकल ड्रोन है। ओके, तो जहां पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि समीर जोशी जो कि फाउंडर है न्यू स्पेस रिसर्च के, इनका क्या कहना है कि ड्रोन्स आर द अल्टीमेट force multiplier here, right, offering precision and scalability at a fraction of the cost of traditional platforms। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो ये ड्रोन वॉरफेयर है ये आने वाले वक्त में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगा, राइट, थ्रू वॉट प्रिसीशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड वर्सैटिलिटी। एंड दैट्स वाई ओवरऑल जितना ज़्यादा हम इस ड्रोन आर्सेनल को बढ़ाएंगे उतना भारत के लिए ये बेटर होगा, एंड नो डाउट हम उतना ज़्यादा बेटर कर सकेंगे। तो एज सच देखो जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ है ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत अहम हिस्सा है। सो आई होप आप इस लेक्चर में समझ पाए होंगे जिन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और दोस्तों इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस अगर अभी तक आपने नहीं किया। एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।